हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैम मैथ्स अकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर सेकंड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर जो हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है चैप्टर सेकंड का, उसको हमने कंप्लीट किया है, नंबर ऑफ जीरोस को। सेकंड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें वेरीफाई जीरोस फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट क्या होते हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास पहले इसका हम बेसिक करेंगे, चैप्टर सेकंड में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप की होती है ax² + bx + c, जिसमें जो हमारे पास x है वो हमारे पास वेरिएबल है और a b c हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसकी जीरोस है, इस पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = ax² + bx + c। तो बाय फैक्टर थ्योरम x - अल्फा और x - बीटा इसके फैक्टर होंगे। इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जीरोस आ जाएंगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछ रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस इक्वेशन के ए बी सी है वो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन की क्या होंगी, जीरोस होंगी। तो इनके अंदर जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोस होती हैं, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम -b/a बोलते हैं। और ये क्या होता है, b हमारे पास क्या होता है, b हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट होता है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी जो कोफिशिएंट x² का हमारे पास a है वो होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, -b/a। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई, वो क्या होती है हमारे पास c/a। यहाँ पे c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म वो होगी जिसके साथ x नहीं होगा। डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट क्या हमारे पास a है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, k × x² - अल्फा + बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा बीटा हमारे पास सम ऑफ जीरोस होते हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं। अब हम इसकी क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, x² माइनस में 2x - 8। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई -8 हो और उनका सम कितना हो, उनको सम करें तो हमारे पास वो 2 आए। तो हमें जानते हैं कि हमारे पास दो नंबर कौन से आएंगे, एक आएगा हमारे पास 4 और एक हमारे पास क्या आएगा 2। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है तो इसका मतलब एक नेगेटिव टर्म होगी, एक को जो हमारे पास रूट्स होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -4 प्लस में 2, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे या ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 आएगा। तो x² - 4x प्लस में 2x माइनस में 8। अगर किसी स्टूडेंट को इसके फैक्टराइजेशन की वीडियो देखनी हो तो हमारे वो प्लेलिस्ट में हमारे पास जो हमने पहले इस वीडियो को कंप्लीट किया हुआ है फैक्टराइजेशन, जिसमें हमें करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे x² और 4x में x कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, x - 4। यहाँ पे हमारे प्लस दोनों में से +2 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, x - 4। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, x - 4 और x + 2 इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। तो अब हम इनको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, जीरोस आ जाएंगी। एक हमारे पास x की वैल्यू 4 आई है और एक हमारे पास x की वैल्यू -2 आई है, तो यही हमारे पास जीरोस होती है, इसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो अल्फा हमारे पास क्या हो गया 4
और बीटा हमारे पास कितना होगा माइनस का 2। अब हमने रिलेशनशिप क्या फाइंड आउट, हमने क्या इनके अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट को देखेंगे। इनके कोफिशिएंट को कैसे करेंगे हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ए कितना है, ए हमारे पास कितना है 1 है, बी हमारे पास माइनस का 2 है और सी हमारे पास कितना है माइनस का 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो हमारे पास यहाँ पे बी कितना है -2/1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। और हम अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाई ए, सी हमारे पास कितना है माइनस का 8 है और ए हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब इसके अंदर रिलेशनशिप क्या होती है, इसके अंदर रिलेशनशिप हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ जीरोस, वो हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हम यहां देखें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आई है और सम ऑफ इनकी सम करो 4 माइनस में 2, तो ये हमारे पास कितना था माइनस का -2 1, तो हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आएगा, रिलेशनशिप जीरोस और ये कोफिशिएंट, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी। इसी प्रकार हम क्या फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो हमारे पास कितना -8 और सी क्या तुम्हारे पास -8/1, तो मैं ये हमारे कितना का -8। यही इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन गिवन है 4s² माइनस में 4s + 1, जहां पर x की जगह पे हमारे पास अब s वेरिएबल है। तो हमारे पास सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास 4s² माइनस में 4s + 1। अब हम इसके सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, तो 4 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी हमें मल्टीप्लाई 4 चाहिए और ऐड भी सब्ट्रैक्ट में 4 चाहिए। तो हमारे पास क्या होंगे माइनस का 2s और माइनस का 2s, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4s बनेगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4s² बनेगा + 1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा हमारे पास 2s, तो हमारे पास किधर क्या आएगा 2s - 1, और इन दोनों में से हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा 2s - 1। अब हमारे पास यहाँ पे 2s - 1 कॉमन आ जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारे पास 2s - 1। ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, इनको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2s = 1, s = 1/2, हमारे पास इसकी जीरोस आ जाएगी। इसी प्रकार 2s - 1 = 0, 2s = 1 और s हमारे पास कितना आएगा 1/2। तो हमारे पास इसकी जीरोस क्या आ गई हैं 1/2 और 1/2। तो हम एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसकी जीरोस हमारे पास ये हैं, इसके हमारे जो कोफिशिएंट है वो 4 -4 और 1 है। तो हम इधर से क्या करेंगे, ये हमारे इसका मतलब हमारे पास ए कितना है 4, बी हमारे पास कितना है -4 और सी हमारे पास कितना है 1 है। तो क्या रिलेशनशिप होती है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इनको सम करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास इसको एलसीएम लेने पे हमारे पास आएगा 2, 1 + 1 2.2, हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा 1, सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास 1। और इधर से हम c बाई ए, हमारे पास क्या होता है सम ऑफ जीरोस माइनस का b बाई, तो हमारे पास इतना कितना है माइनस का 4.4, यहां से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4.4, यहां से कैंसिल करने पर हमारे पास कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस है इधर ये हमारे पास जीरोस को हमने सोल्व किया और इधर हमने कोफिशिएंट को सोल्व किया, दोनों की वैल्यू इक्वल आई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है 1/2 × 1/2,
हमारे पास क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास क्या है 1/4, और ये हमारे पास क्या होता है सी अपॉन ए कोफिशिएंट में, तो हमारे पास सी अपॉन ए कितना है, सी हमारे पास कितना है 1 है, और ए हमारे पास कितना है 1 है, दोनों की वैल्यू क्या आई हमारे पास इक्वल आई है, तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने फाइंड आउट किया है। इसके बाद हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस में 7x। तो पहले हम इस इक्वेशन को कंप्लीट लिखेंगे, तो हमारे पास कैसे है कि 6x² और हमारे पास जानते हैं कि जो हमारे पास b होता है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, तो 7x और कांस्टेंट टर्म हमारे पास, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने का माइनस का 18, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास माइनस का 7 आए, तो हमें दो नंबर कौन से होंगे हमारे पास 9 और 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, इनमें से हमारे पास आएगा 3x, तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस में 3। अब इन दोनों में से हम क्या +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस 3, ये हमारे पास क्या आएगा फैक्टर आ गए, फैक्टर के बाद हम इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2, ये हमारे पास इसकी जीरोस आ जाएंगी, तो x क्या आएगा माइनस का 1/3, तो ये हमारे पास अल्फा आ गया और ये हमारे पास बीटा आ गया। तो अब हमें इसके अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हमने जीरोस निकाल ली इसकी, तो हमारे जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3/2 माइनस में 1/3, इनके एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 2 यानी हमारे पास कितना आएगा 7/6, और हम जानते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं माइनस का b/a, तो हमारे पास b हमारे पास कितना है, b हमारे पास माइनस का 7 है और a हमारे पास कितना है, यहाँ पे a हमारे पास 6 है, b हमारे पास -7 है और c हमारे पास कितना -3 है, तो यहाँ पे आएगा 7/6। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ क्या अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 माइनस में -1/3, तो 3 से 3 कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का 1/2, और ये हमारे पास क्या होता है c अपॉन a, c हमारे पास कितना है, c हमारे पास माइनस का 3 है और ये हमारे पास कितना है 6 माइनस का, तो इनको कैंसिल करेंगे तो इससे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। फोर्थ हमारा पार्ट क्या रहेगा, फोर्थ में क्या गिवन है हमें 4u² प्लस 8u, तो फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास है 4u² प्लस में 8u, तो हम सबसे पहले इसके क्या करेंगे, इसमें 4u कॉमन आ रहा है तो हम इसमें कॉमन लेंगे, तो 4u हमारे पास कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास u अकेला बचेगा, प्लस में यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि 4u कॉमन लेंगे। अब 4u को इक्वल टू 0, ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं, इनको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके 4 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड आकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या आएगा -2, जहां पहले हमारे क्वेश्चन हमारे पास x वेरिएबल था, यहाँ पे हमारे पास u वेरिएबल है, तो एक हमारे पास क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास अल्फा हो जाएगी, एक हमारे पास बीटा हो जाएगी। अब इसका हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे हमारे पास a कितना है, इस इक्वेशन के अंदर 4 है, b हमारे पास कितना है 8 है और c हमारे पास कितना है, इसका 0 है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास, हम इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू में इधर से हम कोफिशिएंट को करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8/4। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2 और इधर से कट करने पर हमारे पास कितना आएगा, इधर से माइनस में 2 आएगा। तो ये हमारे पास जीरोस थी और माइनस बी अपॉन ए हमारे पास क्या थी, कोफिशिएंट थे। इनके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, यानी वो हमारे पास क्या होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे से -2 से, तो हमारे पास कितना आएगा इक्वल टू में C हमारे पास कितना है 0 है और A हमारे पास कितना है 4 है। तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से हमारे पास 0 आएगा और 0 न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो तो आंसर क्या होगा 0। तो हमने इनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दी, इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट हमें किया टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, इसका सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, टी स्क्वायर 15 को अगर हम इसको 0 को इक्वल पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी 15 आ जाएगा। स्क्वायर रूट को हटाएंगे, कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस √15। तो हमारे पास टी कितना आ जाएगा, हमारे पास टी आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस √15, यानी हमारे पास एक को मान लेंगे हम √15 प्लस का और एक हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का √15। और हम जानते हैं कि एक स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके कोफिशिएंट निकालेंगे तो कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल t है, तो a हमारे पास कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, a हमारे पास 1 है। यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट या t का कोफिशिएंट नहीं है, तो b हमारे पास क्या आएगा 0 और c हमारे पास क्या रहेगा -15 कांस्टेंट टर्म। अब हम इसकी रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों को ये होता है हमारे पास माइनस का b/a, इन दोनों को ऐड कर देंगे √15 माइनस में √15 इज इक्वल टू में माइनस b हमारे पास कितना है 0 है डिवाइड बाय a हमारे पास 1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में क्या है 0। ये हमारी क्या थी रिलेशनशिप थी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा और C हमारे पास इतना माइनस का 15/1। अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 माइनस में √15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 15। रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास -15 इक्वल टू -15। ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप आ जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट जो इसका है, सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस x माइनस में 4। सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब हम सबसे पहले इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² की तो हमारे पास कितना का -12x²। यानी हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 1 हो सम और उनकी मल्टीप्लाई -12x के, तो हम 12 के फैक्टर भी निकाल सकते हैं। इसका एक अलग मेथड है, 2 पे जाएगा तो हमारे पास 6, 2 पे जाएगा हमारे पास 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और मल्टीप्लाई 3। इन दोनों के प्रोडक्ट 12 है और इनका डिफरेंस कितना है 1। तो हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे 4 और 3। तो यार क्या लिखेंगे हम
3x² प्लस का 3x और माइनस का 4x, क्योंकि हमें जो इनका सब्ट्रैक्शन है वो नेगेटिव चाहिए, तो लार्जर टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। माइनस में 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3x कॉमन आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 1। यहाँ पे आएगा माइनस का 4 कॉमन, तो हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 1। तो यह हमारे पास आ गया x प्लस 1 और 3x माइनस 4। ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। फैक्टर आने के बाद हम इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू में 0, और ये हमारे पास क्या है? 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या आएगा हमारे पास? -1, और यहाँ से हमारे पास 4x इक्वल टू में 4.3। हमारे पास ये दो रूट्स आ चुके हैं, एक है हमारे पास 4/3 और एक हमारे पास क्या है? -1। इसको हम अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा, आपकी चॉइस है, जो मर्जी अल्फा या बीटा मान सकते हैं। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है? हमारे पास इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहां से हम कंपैरिजन करने पे हमारे पास a कितना आएगा? 3, b हमारे पास -1 और c हमारे पास -4। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का b बाई अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 4.3 माइनस में 1, इधर से हम माइनस का 1 और ये माइनस में 3 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू में प्लस का 1/3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1/3 इज इक्वल टू में 1/3। ये हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास आता है c/a अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास, अल्फा हमारे पास है 4.3 और बीटा हमारे पास -1, और c हमारे पास है -4 और a हमारे पास है 3। तो यह देखो हमारे पास -4.3 और इधर भी राइट हैंड साइड में भी -4.3। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ गई है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.2 के क्वेश्चन सेकंड को कंप्लीट आउट करेंगे, जिसमें हमें क्या गिवन है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन नंबर, सम ऑफ, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह आपको क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।